हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी बाय राकेश। इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उस कंसेप्ट का नाम है हेड एलिमेंट। इस वीडियो में बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। और अगर ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपकी जो वेब डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये जो हेड एलिमेंट है, आप कभी भी किसी भी टेक्नोलॉजी में वेबसाइट बनाओगे, वेब पेज बनाओगे, तो हर जगह आपको ये कंसेप्ट्स काम में आने वाले हैं। मतलब पहली सीढ़ी से लेकर लास्ट सीढ़ी तक वेब डेवलपमेंट में इसका इम्पोर्टेंस है। सो इसे ध्यान से आप समझना। और प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मैं मतलब आप कभी भी पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए, HTML का जो हेड एलिमेंट है, हेड का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, है ना। तो HTML के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट होता है HTML के बाद, उसको कहते हैं हेड। और हेड जो है, हेड एलिमेंट जो है, ये कंटेनर है बहुत सारे अलग अलग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स का। अब वो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट और बेस। तो इन सभी एलिमेंट्स को हम हेड एलिमेंट के अंदर रखते हैं। हेड का नाम आप समझ लो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे ऊपर होता है। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हेड एलिमेंट बेसिकली इट्स अ कंटेनर फॉर मेटा डेटा। अब मेटा डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा। तो हम इस हेड के अंदर बेसिकली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम हेड के अंदर HTML डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब कि अब इसको समझो, हेड के अंदर हमने लिखा टाइटल, तो टाइटल किसका टाइटल है? उस HTML का टाइटल। हेड के अंदर अगर हम स्टाइल लिखते हैं तो स्टाइल किसका? HTML का स्टाइल, जो आपका पेज है, जो आप पेज पे, जिस पेज पे काम कर रहे हो। तो टाइटल बेसिकली क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। टाइटल का यूज क्या होता है? ये आपके जो पेज है उसका टाइटल डिस्प्ले करता है। जैसे यहाँ देखिए, माउस को आप देखिए मेरा, वो टॉप में यहाँ HTML हेड एलिमेंट लिखा हुआ है। सो ये जो HTML हेड एलिमेंट है वो एक टाइटल टैग के अंदर लिखा गया है। दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज क्या है? कभी भी आप फेवरेट में अपने पेज को ऐड करते हो, यहाँ इस पे जैसे क्लिक करके बुक मार्क या ऐड टू फेवरेट, तो जो टाइटल होता है वही टाइटल आपके फेवरेट्स में शो करता है, इसलिए भी टाइटल इंपॉर्टेंट है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? जब आपका गूगल में आपके पेज की रैंकिंग की जाती है कि आपका पेज सर्च कैसे, जैसे आपने पेज बनाया तो फाइनली मोटिव क्या है? कि कोई सर्च करे तो आपका पेज वहाँ डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए आप को टाइटल देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आपकी वेबसाइट है और वेबसाइट में 10 पेजेज है तो हर पेज का टाइटल अलग अलग आप दे सकते हो। जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इंक्वायरी फॉर्म, FAQ, लाइक दैट। सो दिस इज वाई ये जो टाइटल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारा है ये स्टाइल। ओके। तो स्टाइल एलिमेंट क्या करता है? जैसा हमने पहले कई सारी वीडियोज में ऑलरेडी किया हुआ है, इस HTML पेज के अंदर जो इंटरनल स्टाइल है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल टैग के अंदर। और स्टाइल टैग किसके अंदर होता है? हेड के अंदर। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है इसलिए इसको डिटेल हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। दूसरा होता है हमारा लिंक एलिमेंट। देखिए, ये भी हमने किया हुआ है। आपके HTML डॉक्यूमेंट को किस स्टाइल शीट के साथ लिंक करना है, कनेक्ट करना है, उसे बताने के लिए हम लिंक टैग, लिंक एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हो लिंक के रिलेशन में हमने बताया है कि ये एक स्टाइल शीट है और इसका पाथ क्या है? माई स्टाइल डॉट CSS। सो दिस लिंक एलिमेंट ऑल्सो कम्स इनसाइड हेड एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसे कहते हैं मेटा एलिमेंट, जो हेड के अंदर आता है। मेटा बेसिकली क्या कहता है? ये आपके जो पेज का कैरेक्टर सेट है, पेज का जो डिस्क्रिप्शन है,
पेज का जो कीवर्ड है, ऑथर कौन है पेज का, या व्यू पोर्ट, इन सब की जानकारी आपके मेटा एलिमेंट के अंदर होती है। तो यहाँ देखिए तीन चार मेटा के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहला मेटा क्या है, ये आपका कैरेक्टर सेट, आपका जो HTML का पेज है वो कौन से कैरेक्टर सेट को यूज कर रहा है, तो वो हम स्पेसिफाई करेंगे। मेटा कैर सेट UTF-8 इज द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर सेट जो आपने भी यूज करना है। अगर आपका पेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन तीन चीज़ों के बारे में है, तो आप अपने कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड्स डाल सकते हो अपने मेटा के अंदर। तो मेटा नेम कीवर्ड, मतलब मेटा का नाम अगर कीवर्ड है तो कंटेंट क्या होगा, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। इन तीनों को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। उसी तरीके से जैसा कीवर्ड है डिस्क्रिप्शन होता है, पूरे पेज का जो समरी है डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हो, कि जैसे इस पेज में फ्री वेब ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं। उसी तरीके से ऑथर कौन है, जॉन डो। और अगर आप अपने पेज को हर पार्टिकुलर 10 सेकेंड 20 सेकेंड, जैसे यहाँ पे 30 सेकेंड 30 सेकेंड्स के बाद रिफ्रेश करना चाहते हो, तो एक प्रॉपर्टी होती है HTTP इक्विप। ठीक है, तो हर 30 सेकेंड्स में ये पेज को रिफ्रेश कर देगा। और तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, वो है मेटा नेम व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट बेसिकली क्या होता है, व्यू पोर्ट का मतलब होता है जो यूजर को विजिबल एरिया होता है पेज पर जो दिखता है। मतलब अगर आपका पेज ये है, ठीक है, तो जैसे आप इस पेज को देख रहे हो अपने मोबाइल में कह सकते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे एरिया को, क्योंकि ये पूरा विजिबल एरिया है, ये दिस इज कॉल्ड यूजर्स एरिया। ठीक है, यूजर्स विजुअल एरिया, इसे हम कहते हैं व्यू पोर्ट। तो अगर आप अपने पेज को मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप सभी पे सही तरीके से दिखाना चाहते हो, तो आप यूज कर सकते हो व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में हमें क्या कर सकते हैं, देखिए हमने दिया है विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ। तो व्यू पोर्ट में हमने दिया कि जो विड्थ होगी वो जो भी डिवाइस यूज कर रहा है, जैसे मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ आपके पेज को ओपन करने के लिए, हो सकता है आप लैपटॉप यूज करें, कोई टैबलेट यूज कर रहा है, ठीक है, तो जो भी उसका डिवाइस है उसकी विड्थ के हिसाब से पेज डिस्प्ले हो जाए। और इसका इनिशियल जूम लेवल क्या हो, इनिशियल स्केल 1। 1 का मतलब नॉर्मल जितना होना चाहिए, अगर 2 कर दोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज व्यू पोर्ट। तो इसको सेट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। ओके, मेटा नेम व्यू पोर्ट कंटेंट व्यू विड्थ डिवाइस, विड्थ जो है डिवाइस विड्थ, और इनिशियल स्केल 1.0। ठीक है, उसके बाद हमारा स्क्रिप्ट एलिमेंट होता है। लास्ट वाले हमने लेक्चर में देखा था कि अगर आप कोई जावास्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आप डायरेक्टली स्क्रिप्ट के अंदर वो लिख सकते हो, ये भी आपके हेड एलिमेंट के अंदर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है बेस एलिमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेस एलिमेंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा बेस होता है वो होता है फॉरवर्ड स्लैश, मतलब कि कहीं भी आप इमेज यूज कर रहे हो, इमेज सोर्स या हाइपर रेफरेंस यूज कर रहे हो, AHREF एनीथिंग, तो बाय डिफॉल्ट जो आपका पेज है उस लेवल पे आपका URL क्रिएट होता है। मतलब जो आपका पेज है वहाँ HREF, उसके अंदर टैग्स नाम का फोल्डर होगा, उस टैग्स के अंदर टैग बेस डॉट ASP पेज होगा जहां पर हमें हाइपर रेफरेंस करना है। उसी तरीके से इमेज जो है आपका इमेजेस फोल्डर के अंदर है जहां पर भी आपका HTML पेज है। लेकिन अगर आप बेस href के अंदर डाल देते हो w3schools.com और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये पूरा का पूरा बेस हमेशा अप्लाई हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। अब आप जब इमेज सोर्स करोगे, ट्राई इट योरसेल्फ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूंगा तो नीचे देखिए यहाँ पर इस यहाँ पर देखना आप, ये देखिए यहाँ पे आ गया W3 schools आपका आ गया। और उसके बाद फिर टैग और टैग बेस, मतलब कि हमने ऊपर पे लगा दिया बेस। मतलब हर लिंक पर जहां भी फाइल पाथ आप देते हो, हर फाइल पाथ के आगे ये बेस href लग जाएगा। और कभी भी आप लिंक ओपन करोगे तो हमेशा टारगेट ब्लैंक, मतलब नए विंडो में ओपन होगा। क्लिक करते हैं ऐसे, क्लिक किया, ये देखिए नए विंडो में, नए टैब में ये आपका ओपन हो गया पेज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।
तो ये था हमारा चैप्टर का समरी। इसमें हमने हेड एलिमेंट पढ़ा, और हेड को कैसे प्लेस करते हैं, फिर इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। टाइटल है, स्टाइल है, लिंक है, मेटा है, स्क्रिप्ट है और बेस है। सो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाकी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो इसे अच्छे से आप समझ लेना। आगे फ्यूचर में वेब डेवलपमेंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हेड एलिमेंट से रिलेटेड। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।